हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जो ये वीडियो है वो सेमेस्टर 2 वालों के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए तो उनके लिए भी है, बट ये विशेष विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम चल रहा है। और ये है हमारा मेजर पॉलिटिकल साइंस का भी, और जिनका पॉलिटिकल साइंस आईआरसी है दोनों के लिए। और अगर आप कोई दूसरे क्लास में भी हैं और आपका क्वेश्चन सेम है तो भी आपके लिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और मैंने इसके पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, चाहे मेजर का हो चाहे आईआरसी का हो, वो जाकर के आप लोग देख लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और हम उसी से आंसर करवा रहे हैं आपका जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे। एक बार अगर आप देख लोगे और नहीं भी लिखोगे ना, तब भी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख करके आओगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा भी है और ईजी लैंग्वेज में आप सभी को हम समझाएंगे भी। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है न्याय की परिभाषा दें, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। सभी को पता होगा कि हम न्याय के बारे में तो जानते हैं, अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो गई है और उसको हमें क्या करना है, समझौता करना, दोनों को हमें क्या करना है, मतलब शांति करना, तो हमें वहाँ पे न्याय करना पड़ता है। या तो फिर अगर हमें कोई कानून के अंतर्गत हमें कुछ अधिकार मिलता है और वो अधिकार हमें नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें न्याय चाहिए। ये सभी को पता है, बट ये क्वेश्चन है, क्या आपको 1 पेज या 2 पेज में लिखने से काम नहीं चलेगा। आपका 15 नंबर, 20 नंबर, यहाँ तक 16 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही लंबे चौड़े लिखने पड़ेंगे। तो इसमें हमको कैसे लिखना है, ये तो जानते सभी को है कि न्याय किसे कहते हैं, इसका थोड़ा परिभाषा भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमें क्या बताना, न्याय की परिभाषा बताना और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना। चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके आ जाए, न्याय का अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकारों का वर्णन करें। किसी भी तरीक़ा से न्याय से संबंधित आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर डालना ज़रूरी है। देखो न्याय का अर्थ क्या होता है, तो न्याय को अंग्रेजी में हम लोग जस्टिस कहते हैं, ठीक है। न्याय को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, जस्टिस कहते हैं, जो लैटिन भाषा जस्ट से मिलके बना है, ठीक है, ठीक है। तो ये न्याय किस भाषा से, न्याय का जो अंग्रेजी होता है वो जस्टिस होता है, और ये लैटिन भाषा किससे मिलके बना, जस्ट से, सिर्फ JUS, जस्ट से, शब्द से बना है, ठीक है। ये आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इसको जब देखेगा तो उसको लगेगा कि ये शायद कुछ जानता है, ठीक है, सबसे बना है। और जस का अर्थ क्या होता है, जस का अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। अब ये जोड़ना और बांधना का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें और आप में लड़ाई हो गया, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति आएगा और हमारे दोनों के बीच न्याय करेगा तो हम लोग दोनों जुड़ जाएंगे फिर से, ठीक है, हम लोग दोनों एक साथ बन जाएंगे फिर। और अगर वो न्याय नहीं करता तो हम लोग अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग को अच्छे से समझना है कि न्याय का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ना या तो फिर एक दूसरे से बांधना, जोड़ना या बांधना। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदाय और समूहों को आपस में जोड़ता है। चाहे वह व्यक्ति की बात करें, चाहे कोई समुदाय हो, चाहे कोई समूह हो, ठीक है। समुदाय थोड़ा बड़े लेवल पर है, समूह थोड़ा उससे छोटे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति हो, चाहे समुदाय हो, चाहे समूह हो, ये सभी को आपस में जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। न्याय को पहले अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे पिछले जन्म के कर्मों का फल। जैसे कहा जाता है किसी के साथ कि मेरे साथ एक गलत हो रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो हम लोग कहते हैं ये पिछले जन्म का कर्मों का आपका फल है। या तो इसको ऐसे ही बोलते हैं कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ईश्वर का यही इच्छा है कि आपको न्याय ना मिले। या तो फिर इसको तीसरा भाषा हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा आप किए हो वैसा भर रहे हो। तो ऐसे भी हम लोग इसको न्याय के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात को आपको एक छोटा सा अर्थ में मैंने आपको बताया कि न्याय का क्या अर्थ होता है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो, समाज में सामंजस्य और संतुलन। सामंजस्य मीन्स होता है एक दूसरे से तालमेल करना, संतुलन मतलब एक दूसरे के मिलाना, एक दूसरे के बीच में अच्छा सा संतुलन बना कर रखना, ठीक है। सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए 2 उपाय किए जाते हैं, ठीक है। समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, 2 उपाय किए जाते हैं। दंडित किया जाता है या तो फिर दूसरा पुरस्कृत किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर गलत करते हैं तो उसको दंडित किया जाता है। और इस प्रकार से समाज में एक संतुलन बनाए रखा जाता है, ताकि आगे कोई गलत ना करे और एक आगे जो कोई व्यक्ति अच्छा करता है उसको पुरस्कार मिलता है, ताकि उसको देख करके कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सके, समाज को विकास कर सके, ठीक है। तो समाज को अच्छे से चलाने के लिए दोनों प्रकार का जरूरी है, दंडित करना भी और पुरस्कृत भी करना। तो ये हम लोगों ने देखा नॉर्मल भाषा में किसका, न्याय का अर्थ। अब हम लोग देखेंगे न्याय का परिभाषा, ठीक है।
अब ध्यान देना कि जब भी हम लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं तो ये हम लोग अभी बीए क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई 11th-12th नहीं है, ठीक है। तो न्याय की परिभाषा में कुछ विद्वान लोगों ने इसका परिभाषा दिया। हम और आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम लोग इसका परिभाषा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और देंगे भी तो हम लोग के पास इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन पहले के जो विचारक थे, जो पहले के जो पॉलिटिक्स वाले विचारक थे, वैज्ञानिक थे, उसने कुछ इनके बारे में विचार दिया। जो विद्वान थे, ठीक है, जो राजनीतिज्ञ थे, उसने कुछ इसके बारे में परिभाषाएं दी, तो उनका परिभाषाओं को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अनेक विद्वानों ने न्याय की अनेक परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन विद्वान हैं, ठीक है। अने प्लेटो ने, जो ये व्यक्ति प्लेटो थे, जो ये विद्वान थे, इसने क्या कहा न्याय के बारे में। तो इसने कहा प्लेटो के अनुसार से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तथा दूसरे को कार्यों में दखल अंदाजी ना करे, यही न्याय है। देखो हम यहाँ पे टोटल 5 विद्वानों का यहाँ पे हमने परिभाषा लिया है, बट आप एग्जाम में 2 या 3 विद्वान का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, यानी हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए तथा दूसरे के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। दूसरे के कार्यों में अपना हाथ या अपना विचार कुछ नहीं करना चाहिए, वो जैसा कर रहा करने दो, उस पर आपको दखल अंदाजी नहीं करना है। अपना कर्तव्य का पालन करो, दूसरे के कार्यों पर दखल अंदाजी ना करो, यही हमारा न्याय है, ठीक है। ये कहा प्लेटो ने। चलो दूसरे व्यक्ति देखते हैं, यानी दूसरे विचारक राफेल ने क्या कहा, ठीक है। राफेल या राफेल दोनों एक ही, ठीक है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब इसने सिंपल सी भाषा में क्या बोला कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है, न्याय हम उसको कहते हैं जिसमें लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। लोगों के अधिकारों को रक्षा करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। ये हमारा कहना है, राफेल का नहीं कि राफेल का कहना है, ठीक है। तीसरा देखते हैं सालमंड के अनुसार से, ये भी एक विचारक थे। इसने क्या कहा, इसने कहा प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग मिलना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग मतलब जो उसका अधिकार है, जैसे अगर मुझे जो चीज़ का अधिकार है वो मुझे अगर मिल रहा है तो ये हमें क्या है, एक न्याय है। और अगर वो हमें नहीं मिल रहा है इसका मतलब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग, पूरा तो एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, बाकी भी तो लोग हैं तो उनको क्या मिलेगा, मतलब एक व्यक्ति को एक जो भाग उसको मिलना है, अगर वो मिल जाता तो उसी को हम लोग न्याय कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा, सिफालस के अनुसार। सिफालस क्या कहते हैं, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टोटल 5 परिभाषा मैंने दी है, बट अगर आप 2-3 परिभाषा भी लिखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो 2 या 3 आप लोग लिख सकते हैं। चौथा क्या बोला सिफालस, इसने बोला सत्य बोलना और कर्ज चुकाना ही न्याय है, कि सही सही बोलो और जिसका कर्ज लिए वो चुका दो, यही हमारा क्या है, न्याय है, ठीक है। देखो अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए मेजर और आईआरसी का, ठीक है, सेमेस्टर 2 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, जिसका सेशन 22 से 26 है, ठीक है, उन लोगों के लिए हम खुद से क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को 90% गारंटी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, चाहे समानता का हो गया, अधिकार का हो गया, न्याय का हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। आरसी टक्कर के अनुसार से देखते हैं क्या इसने बोला। तो देखो आरसी टंकर ने ये कहा कि 2 परस्पर विरोधी पक्ष, यानी कि 2 ऐसे पक्ष हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, उनके बीच उचित संतुलन बनाना, मतलब उनके बीच क्या करना, एक दूसरे से तालमेल करा देना, संतुलन बनाना ही क्या कहलाता है, न्याय का सारांश है। मतलब 2 अगर विरोधी है तो उसके बीच क्या करना, संतुलन करना ही हमारा क्या कहलाता है, न्याय का एक सारांश कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया परिभाषा। अब जरा सा देख लेते हैं न्याय का प्रकार कि कौन कौन सा न्याय हो सकता है। तो जो हमें समाज में मिलता है वो भी एक हमारा न्याय है, जो पॉलिटिक्स राजनीतिक में जो हमें कुछ मिलता है वो भी एक न्याय है, ठीक है, जो हमें कानून के रूप में मिलता है वो भी एक न्याय है, प्राकृतिक जो मैंने दिया है वो भी न्याय है। प्राकृतिक का मतलब क्या, प्राकृतिक ने सबको जीने का अधिकार दिया है, ठीक है, प्राकृतिक पे सबका समान अधिकार है, ठीक है। प्राकृतिक मीन्स हो गया नेचर, जो भगवान ने ऊपर से दिया है उस पर सबका अधिकार है, ठीक है। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये भगवान सिर्फ ये पेड़ या तो फिर ये चीज़ें सिर्फ हमारे लिए ही भेजा है, उस पर सबका अधिकार होता है, ठीक है। सबको सांस लेने का अधिकार दिया, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हवा मेरा ही है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा न्याय है। तो चलो हम लोग देखते हैं जरा सा कि न्याय के प्रकार कितने होते हैं। तो आधुनिक युग में यानी कि अभी के समय में विद्वानों ने न्याय का निम्नलिखित प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार है।
पहला हमारा है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज में किसी तरह का भेदभाव ना होना, सभी व्यक्तियों और वर्गों के विकास के समुच्च अवसर प्राप्त होना, सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही जो अलग अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग होते हैं उनके साथ समान व्यवहार करना, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना। आप लोग जितना लंबा चौड़ा लिख सकते हो लिख सकते हो, बस आपको पॉइंट याद रखना है कि सामाजिक न्याय यानी कि न्याय का पहला प्रकार क्या है? सामाजिक न्याय। बाकी इसको आप लोग चढ़ा बढ़ा करके अपने भाषा में लिख सकते हो। दूसरा हेडिंग आपको डालना है राजनीतिक न्याय। जो राजनीतिक में हमें क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। जैसे हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें चुनाव डालने का अधिकार है, हमें इससे कोई रोक नहीं सकता है, हमें अलग अलग पार्टी बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय से आशय है सभी को राजनीतिक सहभागिता का समान अवसर प्राप्त होना, यानी कि राजनीतिक की ओर से सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होना। ऐसा नहीं कि वो अमीर है तो सिर्फ वही चुनाव लड़ सकता है, वही वोट डाल सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबको समान अवसर प्राप्त होना। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए ही मताधिकार निष्पक्ष चुनाव। देखो, अब राजनीतिक न्याय के लिए ही क्या किया जाता है? मताधिकार चुनाव करवाया जाता है। वह भी निष्पक्ष चुनाव, यानी कि स्पष्ट रूप से कोई गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल एक निष्पक्ष साफ सुथरा तरीका से एक व्यक्ति एक ही वोट देंगे, इस प्रकार से एक निष्पक्ष चुनाव करवाया जाता है। सार्वजनिक पदों पर सभी को नियुक्ति होने व चुने जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक यानी कि सरकारी पदों पर सभी को नियुक्त होने का, सभी को मतलब नियुक्त होने का, कोई भी इसका चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, साथ ही आपके पास ये भी अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास अवसर प्रदान किया जाता है। इससे संबंधित पार्टी बनाने व भाषण देने का भी अधिकार आपको प्राप्त होता है कि आप पार्टी भी बना सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का भी आपके पास अधिकार जो प्राप्त होता है, जो न्याय मिलता है, ये हमारा एक राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आएगा। तीसरा देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये न्याय क्या है? तो इसका आशय है कि सभी को आर्थिक अवसरों की समानता हो ताकि व्यक्ति अपना अपना आर्थिक विकास समुचित ढंग से कर सके। मतलब इसका आशय क्या है कि सभी व्यक्तियों को आर्थिक अवसर की समानता हो। आर्थिक मतलब पैसों के मामले में एक जो अवसर प्राप्त होता है ना, वो सभी व्यक्ति के साथ एक जैसा हो, यानी समानता हो, ताकि व्यक्ति अपना अपना आर्थिक विकास समुचित ढंग से कर सके। मतलब एक अच्छे रूप से क्या कर सके? वो अपना एक आर्थिक विकास कर सके। आर्थिक मतलब पैसों के मामले में वो अपना विकास कर सके। संपत्ति और धन का उचित वितरण समाज के सभी लोगों में समान होना ही आर्थिक न्याय। मतलब क्या? जो संपत्ति होता है, धन होता है, ये सब जो सरकार हमारे पास वितरण करती है लोगों के पास, वो समाज के सभी लोगों में एक समान होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्ति को समान धन प्राप्त होना ही हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय कहलाता है। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक न्याय, जो मुझे गॉड ने दिया है। ठीक है, जो ऊपर वाले ने मेरे लिए भेज दिया है। ठीक है, तो मनुष्य को कुछ अधिकार प्राकृतिक के द्वारा ही प्राप्त है। मतलब इसे कोई व्यक्ति, कोई राज्य, कोई समाज ने नहीं दिया है, उसके लिए वो प्राकृतिक नहीं दिया है। ठीक है, और उन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। और जो प्राकृतिक ने मुझे अधिकार दिया उससे कोई भी मुझे वंचित नहीं कर सकता है। यही प्राकृतिक न्याय है। ठीक है, जब किसी प्रश्न का उत्तर कानून की किताब में नहीं मिलता है, तब सहन विधि का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश कानूनों के पीछे छिपे हुए कानून में मान्यता देते हैं और उसके सिद्धांतों को प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। मतलब देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे संविधान में बना हुआ नियम कानून है, उसके किताब में अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है न्याय से संबंधित, तो उसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा प्राकृतिक न्याय को उचित माना जाता है और प्राकृतिक न्याय को ही दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसे प्राकृतिक न्याय इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता का स्रोत स्वयं प्राकृतिक है, क्योंकि इसका प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं। इसके जो प्रामाणिकता है ना, इसकी जो प्रामाणिकता है वो स्वयं, इसको प्रमाण कौन दे रहा है? इसका स्वयं प्रमाण हमारा प्राकृतिक नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है 5वां, कानून न्याय। अब देखो, कानून और न्याय एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब दोनों लगभग एक ही है। ठीक है, कानून, देखो कानून और न्याय कुछ नहीं है। जो न्याय है वही कानून है, जो कानून है वही न्याय है। ठीक है, जो हमें न्याय मिलता है वो किसके अंतर्गत? कानून के अंतर्गत। और कानून जो बनता है वो किसके लिए? न्याय के लिए बनता है। ठीक है, तो देश के संविधान के द्वारा स्थापित किया गया न्याय को ही कानून न्याय कह देते हैं। ठीक है, कानूनी न्याय के अंतर्गत देश में विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि देश में न्याय व्यवस्था की स्थापना हो सके। और न्याय की रक्षा के लिए न्यायपालिका का भी स्थापना किया गया है कि अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा था, हम न्यायपालिका तक पहुँच सकते हैं। लास्ट आपको निष्कर्ष लिखना है कि अभी तक आप लोगों ने जो इतना बड़ा 4 से 5 पेज में पढ़ा, वो आपको
क्या समझ आया उसको बोलते हैं निष्कर्ष। तो ये आपको 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देना कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। 5 लाइन 6 लाइन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करने से हमें स्पष्ट है कि न्याय वह अवधारणा है जिसके द्वारा समाज में एकता एवं समानता के स्तर को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि हमारा समाज और देश का विकास हो सके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।